हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समर्पिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे हिंदी में बात करने वाली हूँ। और अगर आप में से किसी को भी चाहिए कि मैं इंग्लिश में ही कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसके अलावा मेरी हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी हो सकती है क्योंकि मैं बेसिकली बंगाली स्पीकिंग पर्सन हूँ, तो इसके लिए प्लीज़ बियर विद मी। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम देना शुरू किया था 2020 से। 2020 का जो भी बैंकिंग प्रीलिम्स मैंने दी थी, दैट इज़ IBPS RRB PO, देन IBPS PO एंड SBI PO, तीनों प्रीलिम्स ही मैंने क्लियर की थी। और इस बार भी सेम 3 एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स मैंने दिए हैं और तीनों ही मैंने क्लियर किए हैं। तो ऑल इन ऑल मैंने 6 प्रीलिम्स दिए हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स के और 6 के 6 मैंने क्लियर किए हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड तो मैं आज आपके साथ प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता दूँ। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, वो मेरी खुद की सब्जेक्ट है क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। मैंने MA किया है इंग्लिश में, इसके लिए मेरे लिए इंग्लिश ईजी थी। मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई इस सब्जेक्ट में। लेकिन आप लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि इंग्लिश का जो पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसेजेस एंड कंप्रीहेंशंस आते हैं। लाइक 2 to 3 पैसेज और कंप्रीहेंशन आते हैं प्रीलिम्स में। और उनमें से 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहता है। तो आपको जो पहली चीज़ करनी चाहिए वो है कि आपकी रीडिंग हैबिट्स बनानी चाहिए और वोकैब्युलरी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो वो रीडिंग हैबिट के साथ साथ ही हो जाता है वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग। तो रीडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की एडिटोरियल सेक्शन में जो भी न्यूज़ पीसेस होते हैं वो आप पढ़ना चालू कर दीजिए। लाइक द हिंदू हो सकता है या फिर द टेलीग्राफ, इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल जो सेक्शन होता है उसका हर रोज़ 2-3 पीसेस पढ़ लो। और फिर उस वोकैब्युलरी के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जो भी वर्ड्स आपको पढ़ते वक्त ट्रिकी लगे, जिसका मतलब आपको पता ना हो, वो अंडरलाइन करके रखो और कोई भी एक डायरी मेंटेन करो जिसमें आप वो वर्ड लिख के उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी लिख के रखो डिक्शनरी से देख के। तो इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी वोकैब्युलरी भी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट दिन अगर आप फिर से रिवाइज करोगे तो आपको याद भी आ जाएगा कि इसका मतलब क्या क्या था। तो क्योंकि बैंकिंग में जो होता है कि आपको वो पैसेजेस पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके बाद फिगर आउट करना होता है क्वेश्चन की आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि 5 ऑप्शंस रहता है आंसर्स में। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा ना हो तो, क्योंकि टाइम बाउंड होता है, बहुत कम समय में आपको आंसर देना पड़ता है। इसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग हैबिट्स बनाना और वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग बनाना। तो ये रही इंग्लिश की बात। नेक्स्ट मैं आती हूँ क्वांट्स में। मेरी जैसे इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग है, क्वांट्स मेरी थोड़ी सी वीक है। तो इसके लिए मैंने एक चैनल फॉलो की थी यूट्यूब में, फील फ्री टू लर्न करके। वो बहुत अच्छा है। वो एक सर है जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं और एग्जाम्पल्स भी कराते हैं, बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करके हार्ड वाले भी कराते हैं। तो इससे आई थिंक बेसिक कंसेप्ट क्लियर आपके हो जाएंगे। चैप्टर वाइज करके रखा है। और इसके अलावा आप RS अग्रवाल का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, CBSE का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं रीज़निंग की बात करूँ तो रीज़निंग मैंने ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स में से ही किए हैं। और इसके अलावा सेक्शनल मॉक्स भी मैंने थोड़े बहुत दिए हैं। और क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने किए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ग्रेड अप पे मिल जाएगा। ग्रेड अप रीब्रांड हो चुका है शायद, अब बाईजूस एग्ज़ाम प्रेप करके हो गया है वो ऐप। तो वो आप बाहर से भी प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल सकता है, मतलब मेमोरी बेस्ड होता है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गूगल में भी अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उससे आप रीज़निंग क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा कि कैसे सिलॉक्स करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ जो मैथ्स के होते हैं वो कैसे करते हैं, उसका वो शॉर्टकट मिल जाता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की। और फिर ब्लड रिलेशन एवरीथिंग, उसका आपका शॉर्टकट मिल जाता है। तो ये रहा मेरी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। अब मैं कैसे टाइम मैनेज करती थी वो बता देती हूँ। मैं इंग्लिश के लिए मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं थी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हर रोज़ 1 आवर ईच आप
एक ईच सब्जेक्ट के लिए रख सकते हो, लाइक 1 आवर फॉर इंग्लिश, 1 आवर फॉर क्वांट्स एंड 1 आवर फॉर रीजनिंग। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए भी रखो, क्योंकि बाई चांस आप अगर प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो, फिर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत सारा होता है उसका सिलेबस, लाइक 5 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कवर करना होता है, और बहुत ही ट्रिकी भी आता है, आजकल बहुत डिफ़िकल्ट आता है करंट अफेयर्स, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आप प्रीलिम्स के वक्त से ही ना करो तो। और इसके अलावा आप हर रोज़ एक मॉक देना। ऑलिव बोर्ड का मॉक बिल्कुल स्टार्टिंग में मत देना जब तक ना नोटिफिकेशन निकले, क्योंकि ऑलिव बोर्ड का मॉक आई थिंक ऑलमोस्ट द मोस्ट रिलायबल होते हैं। तो इसके लिए आप ऑलिव बोर्ड एट द एंड, दैट इज़ व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स आउट, तब देना, क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर्स के मॉक्स होते हैं। प्रीलिम्स के लिए शायद 20 मॉक्स होते हैं, तो आपको वो बाद में देना है। पहले आप अड्डा से दे सकते हो, अड्डा 24/7, फिर ग्रेड अप से दे सकते हो, फिर आप और भी बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगे जिससे आप दे सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मोबाइल से नहीं, लैपटॉप या पीसी से देना, क्योंकि तब एग्ज़ाम का जो रियल एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है, जो मतलब बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है, जब आप रियल एग्ज़ाम देने जाओगे, वो कंप्यूटर में होता है ऑनलाइन, तो बहुत स्क्रॉल करना पड़ता है जो मोबाइल में नहीं करना पड़ता है। तो बहुत वहाँ जाके आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाओगे अगर आप मोबाइल से प्रैक्टिस करके जाओगे तो। इवन इफ़ अगर आप शुरू में मोबाइल से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तब आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से ही प्रैक्टिस करना, नहीं तो आप घबरा जाओगे और बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा मैं एक और स्ट्रेटजी आपको बताने वाली हूँ जो मैंने प्रीलिम्स में फ़ॉलो किए थे। इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने जब भी एग्ज़ाम देने गई थी तब इंग्लिश मैंने शुरू से ही शुरू किया, और हर क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आई यूज़ टू अटेम्प्ट। मैथ्स और रीजनिंग में मैंने क्या किया, स्पेसिफिकली मैथ्स, मैं जब भी डीआई सेक्शन, जब भी क्वांट सेक्शन आता था, तब मैंने जो भी डीआई होते थे उनको मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी। तो क्या होता था, मैं वो एट द एंड जब मैंने सारे इजी क्वेश्चंस कर दिए, लाइक सीरीज़ होते थे वो इजी होते थे, फिर अप्रॉक्सीमेशन बहुत इजी होते थे, लाइक और क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, वो भी इजी होते थे, तो वो मैं इजी पार्ट में पहले कर देती थी और डीआई में मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी, ताकि मैं बाद में मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं आफ्टर आई हैव अटेम्प्टेड ऑल दी इजी क्वेश्चंस, तब मैं डीआई में जाती थी और फिर मैं ढूंढ लेती थी, जैसे कि मार्क्स फॉर रिव्यू तो है, वो तो ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, फिर मैं डीआई कर लेती थी। रीजनिंग के लिए भी मैंने सेम किया, पजल्स मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके रखी, और बाकी चीज़ें जो भी इजी पार्ट होते थे वो मैंने पहले कर देती थी, ताकि मुझे ऐसा ना हो कि मेरे पास टाइम ना रहे और मैं इजी क्वेश्चंस छोड़ के आ जाऊँ। इसके लिए मैं ऐसी करती थी। तो दिस इज़ ऑल माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। होप इट हेल्प्स यू। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड follow and subscribe to my channel. Thank you.